हेलो बेटे, तो कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल मैत्री इंस्टीट्यूट पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवोदय के फॉर्म आप सभी के स्टार्ट हो चुके हैं और सिलेबस में क्या आपके चेंज हुआ है, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर जानकारी नहीं है, अगर आपको अपने सिलेबस की प्रॉपर जानकारी नहीं है तो बेटे हो सकता है कि आप सिलेक्शन से चूक जाएं। जैसा कि आप सभी पहले का जानते हैं कि पिछले साल भी इन्होंने कुछ वो चैप्टर दे दिए थे जो कि सिलेबस में नहीं थे। तो हम जानेंगे कि अभी आपके सिलेबस का क्या पार्ट है, क्या चेंजेस सिलेबस में हुए, क्या कुछ नया सिलेबस में आ गया है। हम नहीं चाहते कि अभी हम लोग भाई अपने सिलेबस से हम थोड़ा सा भटक जाएं। अगर हम प्रॉपरली सिलेबस पे ध्यान ना दें तो ऐसा ना हो कि हम पास होते होते रह जाएं। एक एक स्टेप आपकी बहुत संभल के होनी चाहिए, हर एक चैप्टर हम बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। और इस वीडियो में हम जानेंगे क्या आपका सिलेबस है 2025 के लिए, 2025 में होने वाले आपके नवोदय विद्यालय के एग्जाम के लिए, जो कि आपको कक्षा 6 में प्रवेश देगा, उसके लिए क्या सिलेबस में बदलाव हुआ है, क्या क्या नया आपके लिए ऐड किया गया है, क्या रिमूव किया गया या क्या कुछ चेंजेस उसमें हैं। आज हम उसके बारे में आपको जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसके लिए अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। 16 सितंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और आप सभी को मैं बता दूं इससे पहले कि जो भी आपकी कमियां डॉक्यूमेंट की रहनी है आप उसे कंप्लीट कर लें, अन्यथा आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। आज का हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि सिलेबस में क्या चेंज हुआ है, क्या नया सिलेबस है, क्या क्या इसमें चेंजेज हैं। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज हमारे सिलेबस का क्या मेन पार्ट है। तो पहला नया सिलेबस देख लो, ये चैप्टर पूछे जाएंगे। भाई सबको पास होने से पहले बात सही है, पहले आपको ये देखना है पास होना है। तो पहले मैं आपको कुछ इसके बेसिक कंसेप्ट बता देता हूं। जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट इसके 2025 में होने वाला, उसकी लास्ट डेट आपकी 16 सितंबर 2024 है। कुछ ये पॉइंट मैंने आपके बता दिए थे। जरा सबसे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, अगर आप सभी चाहते हैं कि आपका भी सिलेक्शन नवोदय में हो तो आप प्ले स्टोर से हमारा मैत्री इंस्टीट्यूट डाउनलोड कीजिए और वहां पे आप ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कीजिए। ब्रह्मास्त्र बैच हमारा पिछले कई वर्षों से शानदार रिजल्ट देता हुआ आ रहा है और अगला सिलेक्शन निश्चित ही आपका होगा। आप बिल्कुल यहां पे तैयारी करने के लिए ज्वाइन किया हमारे ऐप मैत्री इंस्टीट्यूट को। ये विगत वर्षों में हमारे बच्चे हैं जिन्होंने काफी सिलेक्शन दिए हुए हैं और निश्चित अगला सिलेक्शन आपका होगा। रेगुलरली आप हमसे जुड़े रहते हैं तो संभवतः अगला सिलेक्शन आपका होगा। अब जरा हम जान लेते हैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में, जान लेते हैं क्या आपका सिलेबस है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बेटे, आप सभी जानते हैं कि नवोदय के जो एग्जाम में 80 क्वेश्चंस आते हैं। 80 क्वेश्चन बेटे आपके किस तरीके से, 80 क्वेश्चन के बारे में आप यहां देखेंगे तो 80 क्वेश्चन आपके कुछ इस प्रकार हैं कि इंटेलिजेंस आपकी आती है 40 क्वेश्चंस की, इंटेलिजेंस 40 क्वेश्चंस की है, प्लस आपके इसमें 20 मार्क्स 20 क्वेश्चंस रहते हैं आपके मैथ्स के, और लैंग्वेज रहती है आपकी 20 क्वेश्चन की। अब भाई आप सभी जानते हैं कि यहां पे ईच क्वेश्चन मार्क 1.25। बेटे हर एक क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का रहता है, ईच क्वेश्चन मार्क 1.25। तो आपको यहां समझ में आ रहा होगा बेटे, इंटेलिजेंस आपके 40 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हो गए, 50 मार्क्स के। मैथ्स कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन 1.25, मैथ्स आपका कितना हो गया बेटे 25 मार्क्स का। और बेटे सबसे बड़ी बात आपकी लैंग्वेज आपकी कितनी मार्क्स की, 1.25 मार्क्स की। ये भी आपका कितना हो गया 25 मार्क्स का। ओवरऑल 80 क्वेश्चंस आपके 100 मार्क्स के होते हैं। तो आज मैं ये बताऊंगा कि 80 क्वेश्चंस आपके किन चैप्टर से आने वाले हैं, किन चैप्टर से आपके 80 क्वेश्चंस आने वाले हैं और क्या क्या सिलेबस आपका चेंज हो गया है। क्योंकि सिलेबस अगर प्रॉपर आपको जानकारी नहीं होगी तो बेटे सिलेक्शन से हम चूक जाएंगे। और ऐसा बच्चों ने पिछले साल भी प्रॉब्लम फेस की हुई थी कि एंगल्स वाले क्वेश्चन आ गए थे, ज्योमेट्री का पार्ट, लाइन एंड एंगल लास्ट ईयर आ गया था जो कि सिलेबस में प्रॉपरली नहीं दिया गया था। तो इससे बढ़िया संभवतः भाई हमसे कोई भी गलती ना हो, सिलेबस में किसी भी प्रकार से हमसे चूक ना हो। तो आइए जानते हैं हम हमारे सिलेबस को, क्या होगा हमारा सिलेबस। तो देखिए जरा, ये एक आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है। यहाँ पर ड्यूरेशन आपका 2 आवर रहता है विदाउट एनी ब्रेक, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती। तो अभी अब मैं आपको यहाँ सिलेबस बताता हूँ बेटे, क्या सिलेबस रहेगा। मेन पार्ट हमारा इस वीडियो का सिलेबस के बारे में जाना, क्या क्या हमारे चेंजेज हुए। तो बेटे जरा यहाँ समझिए कि फर्स्ट चैप्टर हमारा आने वाला है बेसिक मैथ्स का। बेसिक मैथ्स एक्चुअल में मैं आपको बताऊं तो बेसिक मैथ्स में सब नवोदय विद्यालय समिति से कुछ और कहती है, मैं इसमें कहूंगा बेसिक मैथ्स मींस वो आपके बेसिक कांसेप्ट यहां पे जानने वाले हैं।
एक्चुअल में वो जानने वाले हैं कि आपके बेसिक कंसेप्ट क्या है, बेसिक कंसेप्ट, बेसिक कैलकुलेशंस आपकी कैसी हैं। नेक्स्ट आपका बेटे नेक्स्ट है आपके लिए जो आने वाला चैप्टर है नंबर सिस्टम। आप सभी जानते हैं बेटे नंबर सिस्टम से हर साल 2 से 3 तक क्वेश्चन आते रहते हैं, हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। नंबर सिस्टम का चैप्टर आपका पिछले साल भी था, नंबर सिस्टम का चैप्टर आपका इस साल भी है। इसका मतलब जाहिर सा है कि ये चैप्टर नहीं बदला है, ये चैप्टर वही है जो पहले आया हुआ था। और दूसरी बात जान लेते हैं हम आपके, ये नंबर सिस्टम हो जाने के बाद फिर आता है आपका फ्रैक्शन, भिन्न। बेटे भिन्न वैसे तो एक मैथ्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है, जनरली इससे क्वेश्चन डायरेक्ट ना आते हुए किसी ना किसी क्वेश्चन में इसको इन्वॉल्व करके दे देते हैं। जब ये दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन में इन्वॉल्वमेंट होके आने लगता है तो फिर बेटे इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और आप ये मान के चले ये वही चैप्टर है, ये पहले भी आता था, ये भी आया, इस चैप्टर को चेंज नहीं किया गया, एज इट इज है। इसमें बेटे कहीं भी से कहीं तक कोई भी चेंज नहीं किया गया है। अब बात करते हैं आपके 4th चैप्टर की, फैक्टर और मल्टीपल। आप पिछले 2-3 वर्षों से देख रहे हो फैक्टर और मल्टीपल से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाता है, पर क्वेश्चन कैसे, डायरेक्ट बेसिस से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन फैक्टर मल्टीपल से न लेते हुए ये क्वेश्चन आपका दे रहे एलसीएम एचसीएम में मिक्स करके। अभी क्या है, जब उन्हें जवाहर नवोदय विद्यालय समिति जो पेपर बनाती थी वो थोड़ी सी एडवांस हो गई है। अब ये आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन ना दे दो बेटे, डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन ना देते हुए ये क्वेश्चंस को उसमें इन्वॉल्व करके दे रही है, दूसरे क्वेश्चंस को इन्वॉल्व करके दे रही है आपको दूसरे में। अब जरा फैक्टर और मल्टीपल के बाद अब आपका ये मेन पार्ट आ जाता है बेटे, एलसीएम और एचसीएफ। आप मान के चलेंगे इनके रेगुलर इतने क्वेश्चन दे रहे हैं एलसीएम एचसीएफ के, डेसिमल वाले नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ, फ्रैक्शन वाले नंबर का एलसीएम एचसीएफ, आपको लगातार कहीं ना कहीं से एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन दे रहे हैं। तो ये वही चैप्टर है, ये वाला चैप्टर भी वही चैप्टर है जो अब तक आपका होता था। अब मैं बताता हूं आपको नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। ये जो चैप्टर है ये बड़ा कमाल कर रहा है भैया, ये चैप्टर बहुत कमाल कर रहा है। मेजरमेंट कोई एक बहुत बड़ा पार्ट नहीं था नवोदय के एग्जाम में, पर आप इसके क्वेश्चन देखेंगे तो रेगुलरली बेटे मेजरमेंट आपका रेगुलरली एग्जाम दे रहा है, एग्जाम में रेगुलरली आ रहा है। जब वो नवोदय विद्यालय समिति भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन दे ही रही है, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के वो इसके क्वेश्चंस आपको दे ही देते हैं। तो ये भी चैप्टर अभी वही है जो पिछले वर्ष तक आने वाला था। तो भाई वही ये कुछ चैप्टर्स वही हैं। अब जिनमें चेंज आने वाला, क्या चैप्टर चेंज हुए जरा उन्हें देख लेते हैं। अब जैसे मैं आपसे कहूं सिंप्लीफिकेशन को, बेटे सिंप्लीफिकेशन की अगर बात करूं तो इन्होंने इसमें ये बदलाव कर दिया है, सिंप्लीफिकेशन में एक बदलाव। अब तक ये जो क्वेश्चन देते थे बोर्ड मास के छोटे छोटे क्वेश्चन जी आपको देते थे, छोटे छोटे बोर्ड मास के तू से क्वेश्चन देते थे, पर अब आप देख रहे हो कि बोर्ड मास का लेवल इन्होंने बढ़ा दिया। ये इन्होंने अपना टॉपिक चेंज कर दिया बेटे, लेवल अपना इतना बढ़ा दिया कि ये अभी आपके सिलेबस चेंज का एक पार्ट हो गया, कि कितना बड़ा पार्ट हो गया कि भाई ये चेंज कर दिया। अब आप इसके क्वेश्चन देखेंगे तो काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन देने लगेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन को आप माने कि इसमें बहुत चेंज कर दिया पिछले साल की तुलना में। एवरेज की अगर बात करूं बेटे, एवरेज चैप्टर से क्वेश्चन कम दे रहे हैं, कम क्वेश्चन दे रहे हैं एवरेज चैप्टर से, पर दे रहे हैं जब बहुत घुमा के दे रहे हैं। इसमें आपके में कोई चेंज नहीं है एवरेज में। ये मान लीजिए एवरेज के क्वेश्चन ये देना ही लगभग कम हो गए। बात करें रेशियो प्रोपोर्शन की, रेशियो प्रोपोर्शन का लगभग ये मान लो कि ये क्वेश्चन नहीं देते हैं, पर ये उन अंधे चैप्टरों में से है बेटे जिसका नोटिफिकेशन में कुछ अपडेट नहीं रहता, क्वेश्चन देंगे नहीं, पर क्वेश्चन इसका इन्वॉल्व होके आ रहा है बेटे। आप देखेंगे हर ये चैप्टर में इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं घुमा फिरा के रेशियो प्रोपोर्शन को इन्वॉल्व कर देते हैं बेटे। हर चैप्टर में कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन दे देते हैं। बात सबसे बड़ी आपकी वहां हो जाती है कि इनको हमको करना कैसे, क्या है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन देते नहीं, इन्वॉल्व करना है बेटे इनको, ये तो आपको इन्वॉल्व करेंगे। अब बात आ जाती है आपके इसके बाद परसेंटेज की। परसेंटेज तो आप जानते हैं, परसेंटेज से ये रेगुलरली क्वेश्चन देते हैं, पर डायरेक्ट क्वेश्चन ना देते हुए ये क्या कर रहे हैं बेटे, डायरेक्ट क्वेश्चन ना देते हुए इनका भी अब इन्होंने क्या है, अभी नवोदय विद्यालय समिति ने अपना एक कंसेप्ट बना लिया कि कोई भी चीज हम आसानी से नहीं देंगे, डायरेक्ट नहीं देंगे, हम हर चीज घुमा के देंगे। ये मान लीजिए ये जो परसेंटेज के क्वेश्चन है ये जलेबी से भी ज्यादा घुमा के दे रहे हैं। एक बार को जलेबी उसके लिए सीधी मानी जाएगी, पर ये परसेंटेज सीधा नहीं माना जाएगा। तो उन्होंने अपना साइकोलॉजी चेंज कर दी। चेंज क्या हुआ है,
मैं अगर आपको बोलूं चेंज उन्होंने क्या किया, साइकोलॉजी चेंज कर दी क्वेश्चन देने की बेटे। प्रॉफिट लॉस वही चैप्टर है जो अब तक आ रहा था, जो चैप्टर अब तक आ रहा था वही प्रॉफिट लॉस अभी भी है। अंतर हुआ है उनके स्टैंडर्ड का। जो आप स्टैंडर्ड, मैं आपको कहूं जो स्टैंडर्ड ये अभी तक दे रहे थे वो स्टैंडर्ड इन्होंने बढ़ा दिया है। हम आप क्या सोच जाते हैं वही है, इतू सा आएगा, पर नहीं, अब इन्होंने यहां तक कर दिया। अब ये वो वाला परसेंटेज नहीं रहा, प्रॉफिट लॉस नहीं रहा जो आसानी से हो जाया करता। अब इसको चाहिए फुल इज्जत, सबसे ज्यादा क्वेश्चन देने वाला है भाई ये दोनों ही चैप्टर, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस। अब वो चैप्टर होंगे जिनको सिलेबस भाई एक मेन पार्ट हो गया, उसको उनको चाहिए फुल इज्जत अपने सिलेबस में, सबसे ज्यादा वेटेज रख रहे हैं रेगुलरली। आप देखिए इनकी क्वेश्चन, वो चैप्टर नहीं रहे, वो टॉपिक नहीं रहे ये जो आसानी से हो जाया करते थे बेटे। इंटरेस्ट का लेवल अभी भी वही चल रहा है, इंटरेस्ट का लेवल इन्होंने इंक्रीज नहीं किया, जो इंक्रीज किया था वो इनका था परसेंटेज प्रॉफिट लॉस का। अब बात कर लेते हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस की बेटे, इसके बारे में वही वर्ड कहूंगा मैं आपसे। अब ये वो स्पीड टाइम डिस्टेंस नहीं रहा जो आसानी से कर लेते थे, अब ये वो स्पीड टाइम डिस्टेंस है जिसमें आपको दम लगानी पड़ती है करने में, आपको मालूम चलता है कि इसको करना है हमको। सिर्फ सिंपल से रूल रट के स्पीड इज इक्वल टू टाइम अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम, उनसे नहीं होगा ये बेटे। अब करने के लिए सिंपल सा भैया, सिंपल सा अब करने का तो यह कि भाई इतना घुमा के देगा आपको, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा एक ट्रेन राइट साइड से आ रही है, एक ट्रेन लेफ्ट साइड से आ रही है, दोनों भैया एक दूसरे को 40 सेकंड में क्रॉस करती है, एक की डिस्टेंस इतनी है, एक की लेंथ इतनी है, क्वेश्चन करके बताओ। अब वो क्वेश्चन देगा घुमाने को, लेवल जो है आप पिछले वर्ष का भी अपना पेपर उठा के देखें, स्पीड टाइम डिस्टेंस आपको दिखेगा कि हाँ भाई क्वेश्चन आया हुआ है, वेटेज है इसका। पिछले 2 वर्षों में आप इनका देखें कितना वैल्यू इसने बढ़ा के रखी अपनी। मेंसुरेशन बेटे, मेंसुरेशन मतलब एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम, इससे रेगुलरली क्वेश्चन दे रहा है। पर इस चैप्टर का आप समझेंगे ना, मेंसुरेशन में क्या किया हुआ इसने। मेंसुरेशन में ये मेजरमेंट वाली यूनिट्स थी उनका यूज कर रहा है भैया। 1 हेक्टेयर में कितना एकड़ है, ये कितना है, तो मेंसुरेशन में फॉर्मूले पे डिपेंड तो थी बेटे, कैलकुलेशन थी, पर अब इसने आपके माइंड का भी यूज करना स्टार्ट कर दिया। किस तरीके से, ये आपको उलझाने में बहुत सक्सेस हो रहा है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं इसके क्वेश्चन भैया। जियोमेट्री को हल्के मत लेना, लाइन एंड एंगल आपको ध्यान हो पिछले 2 साल में सिलेबस के पार्ट नहीं था लास्ट ईयर भी, और अब की बार इन्होंने नोट करके दिया है बेटे, आइडेंटिफाई करके दिया कि आएगी ज्योमेट्री मींस लाइन एंड एंगल। जब सिलेबस में नहीं दिया था तुमको, तब इन्होंने वो क्वेश्चन दे दिए। तो सोचो इस बार तो इन्होंने सिलेबस में तुमको ओपन कह के दे दिया, ये सिलेबस में कह के दे दिया है, ये चैप्टर तुमने नहीं किया ज्योमेट्री वाला, तो बेटे समझ लेना लाइन एंड एंगल और ये जो मेजरमेंट मेंसुरेशन वाला आपका, ये 2 चैप्टर नहीं किया तो आप मान लेना कि आप बाहर हो, इससे कोई भी सिलेक्शन नहीं करवा सकता ये 2 चैप्टर अच्छे से नहीं किए तो। अब चेंज क्या हुआ, चेंज बेटे इसमें आपके स्टैंडर्ड का में चेंज हो गया, लाइन एंड एंगल आपका चेंज हो गया, ज्योमेट्री वाला पोर्शन, मेजरमेंट वाले का स्टैंडर्ड इसने चेंज कर दिया। परसेंटेज भाई, ये परसेंटेज जो पहले लेवल करता था, ये प्रॉफिट लॉस, अब इनको चाहिए फुल इज्जत। सिंपल था बेटे, ये इतनी आसानी से अब नहीं होते। तो ये 4 चैप्टर आपके परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, और 2 चैप्टर बेटे स्पेशली आपसे बोलना चाहूंगा नंबर सिस्टम और फ्रैक्शन। ये 6 चैप्टर जिसने अच्छे से नहीं किए वो भूल जाए कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ये 6 चैप्टर आपको करने अच्छे से, जिसने ये अच्छे से कर लिया उसका सिलेक्शन पक्का है, वो 20 में से 20 लेके आएगा। ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। बाकी चैप्टर पे बच्चे ध्यान देते हैं, हल्का ले लेते हैं भाई, नंबर सिस्टम को हल्का ले लेते हैं जो 3 to 4 क्वेश्चन देता है रेगुलरली। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका आगे देखते हैं क्या है आपका आगे। मैं अगर आपको इसके बारे में बताऊं, इंटेलिजेंस के बारे में, ये इंटेलिजेंस ऑड मैन आउट, सिमिलर फिगर, पैटर्न कंप्लीशन, फिगर सीरीज, और एक आपका हो जाता है एनालॉजी, ज्योमेट्रिकल फिगर, मिरर इमेज, पेपर कटिंग, स्पेस विजुअलाइजेशन, एम्बेडेड फिगर। भैया ये चैप्टर तो वही है, इनमें कुछ चेंज नहीं किया है।
इनमें कुछ चेंज नहीं किया चैप्टर के नाम में, लेकिन चैप्टर के नाम में इन्होंने कुछ चेंज नहीं किया। और स्टैंडर्ड आप देख लो, इनका स्टैंडर्ड चेंज किया है बेटे उसने, इंटेलिजेंस का स्टैंडर्ड चेंज कर दिया है पूरा। जो प्रैक्टिस आप कर रहे हो, क्या आपको लगता है कि वो प्रैक्टिस सफिशिएंट है? जितनी भी बुक से, जितने भी पब्लिकेशन से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आसान आसान क्वेश्चन दिए हुए हैं बेटे। 40 में से 32 35 लेके आ रहे हो, तुमको लगता है कि हम अच्छा स्कोर कर रहे हैं? बेटे अभी उसके लिए आपको 40 में से 30 और 39 लेके आना है, और एक वो क्वेश्चंस कीजिए जेन्युइन क्वेश्चन जो आने वाले। ये डिफरेंट पब्लिकेशन के उसमें बेकाबी में आके ऐसा मत करो कि भाई आसान आसान की प्रैक्टिस कर लो, जो लेवल आ रहा है हम उसको कंपैरिजन ही ना कर पाए, फाइट ही ना कर पाए। तो बेटे ये बहुत बड़ा पार्ट होने वाला है, इसके लिए प्रैक्टिस बहुत शानदार करने वाले हैं तुमको। अगर आप भी चाहते हैं भाई कि आप व्यवस्थित प्रैक्टिस करें, सबसे अच्छी प्रैक्टिस रहे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा बेटे, हमारा मैत्री इंस्टीट्यूट नवोदय वाले बच्चों के लिए लेके आए ब्रह्मास्त्र बैच, यहां पर इनको लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, नोट्स एंड टेस्ट रहेंगे। हर एक मंडे को टेस्ट रहेगा बेटे। जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आपके 60 to 70 टेस्ट हो जाएंगे, जो कि आपके कॉन्फिडेंस को ग्रो करेंगे। और सबसे बड़ी बात, इतनी प्रैक्टिस करने के बाद आप सिलेक्शन के लिए खुद फील करेंगे, यस आई एम रेडी। नेक्स्ट बेटे आपका प्रैक्टिस एंड स्टडी मटेरियल। आपको प्रैक्टिस इंटेलिजेंस के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, प्रैक्टिस आपको यहां बहुत शानदार तरीके से करवाई जाएगी, उस लेवल की जिस लेवल की आपको जरूरत है, जिस लेवल का आप नवोदय दे रहा है। अब नवोदय वो आसान क्वेश्चन नहीं देता बेटे, अब नवोदय देता है बिल्कुल कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन, टफ प्रैक्टिस, शानदार स्ट्रॉन्ग स्टडी मटेरियल। क्या है आपके लिए, सब कुछ आपको प्रोवाइड हो जाएगा। डेली बेटे डाउट क्लास रहेगी, स्पेशल से ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए स्पेशल 1 आवर डाउट क्लास, 1-to-1 डाउट क्लास। वीडियो लेक्चर्स आपके पास बेटे अवेलेबल रहेंगे, क्वेश्चन 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट दी जाएगी, ई नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे चैप्टर वाइज, लाइव मॉक टेस्ट बेटे डेली 8 बजे आपको लाइव मॉक टेस्ट दिया जाएगा, जो कि आपके सिलेक्शन में बहुत हेल्प करता है बेटे। उसमें प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी रहते हैं। 20 मॉडल पेपर बेटे, 20 मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, प्रीवियस ईयर पेपर। और अगर मैं आपको बताऊं अपनी फैकल्टी के बारे में, हमारी मैत्री इंस्टीट्यूट की फैकल्टी 8 ईयर का एक्सपर्टाइज में, 8 ईयर का एक्सपीरियंस उनको इसी फील्ड में, बच्चों के कॉम्पिटिटिव फील्ड की एक्सपर्टीज है सबको। पिछले 8 वर्षों से वो प्रूव कर रहे हैं कि हम कैसे इस तरीके का शानदार रिजल्ट दे रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो, मैत्री इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए। और बेटे हमारे टेलीग्राम चैनल मैत्री इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको सारी अपडेट प्रोवाइड कर देंगे, और हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करें। ब्रह्मास्त्र बैच हमारा जो सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने के लिए जाना जाता है, उसे ज्वाइन करें। अब बेटे मैंने चैप्टर्स के बारे में बताया, अब इन चैप्टर्स को मैं आपको बता देता हूं किस तरीके के ये चैप्टर्स हैं, क्या क्वेश्चंस इनसे आ रहे हैं। ऑड मैन आउट, असंगत छांटिए, इनमें से कौन सा असंगत है आपको छांटना है, इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। सिमिलर फिगर, सिमिलर आकृतियां की कौन सी आकृति इसके जैसे उसे छाड़ना, ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। प्लस आपके पैटर्न पूर्ति, जो एक पैटर्न दिया रहेगा बेटे, ये पैटर्न दिया रहेगा, इसका कुछ पार्ट मिसिंग रहेगा, इसको कंप्लीट कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं पिछले कई वर्षों से, और अभी भी, पर इन्होंने अपना लेवल बढ़ा दिया है। आकृति श्रृंखला बेटे, ये श्रृंखला वाले जो क्वेश्चन है ना, ये अब वो क्वेश्चन नहीं देते, छोटे छोटे क्वेश्चन देते हैं वीआईपी क्वालिटी वाले, जिसमें आपका ब्रेन लगे बिल्कुल, कि आपको लगे फील कि हाँ भाई हमने कुछ किया। इस तरीके के क्वेश्चन इसके आ रहे हैं। प्लस आपकी एनालॉजी से क्वेश्चन आ रहे हैं रेगुलरली बेटे। ये 1 मिनट ज्योमेट्री आकृति बेटे, ज्यादातर बच्चे, मैं अभी भी कहूंगा ज्यादातर बच्चे इंटेलिजेंट में सब कुछ सही करते, ज्योमेट्रिकल फिगर वाले क्वेश्चन गलत करके आते। चेंज यही हुआ है, साइकोलॉजिकली चेंज, उन्होंने सिलेबस और आपका पैटर्न चेंज कर दिया है। जब तक हम सोचते रह जाएंगे बेटे, तब तक कुछ बच्चे क्रॉस कर जाएंगे, जो बच्चे अवेयर है इसके बारे में वो क्रॉस कर जाएंगे। मिरर इमेज एक अच्छा पार्ट है, बहुत अच्छे क्वेश्चन देता है ये। पेपर कटिंग सबसे जरूरी पार्ट। फिगर्स में अगर आपको ज्योमेट्रिकल वाला, फिगर्स वाला आपको पार्ट सर्च करना रहता है वो। प्लस मैं कहूंगा आपसे पेपर कटिंग, बच्चे इन्हीं में मिस्टेक कर रहे हैं और सिलेक्शन उन्हीं के हो रहे हैं जो इनकी प्रैक्टिस ज्यादा कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके सिलेक्शन हो, इंटेलिजेंस हो, ये 2 चैप्टर्स को खत्म कर दो बेटे,
बिल्कुल खत्म कर दो इनको, एक क्वेश्चन नहीं रह जाए आपसे, एक भी क्वेश्चन रह जाएगा आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, डाउट आपके अपने क्लियर होने चाहिए। और बेटे इन दो चैप्टर के साथ एक ये चैप्टर बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग रेट है इस चैप्टर का, स्पेस विजुअलाइजेशन। स्पेस विजुअलाइजेशन बच्चों को इतना कंफ्यूज कर रहा है कि बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है इस चैप्टर के चक्कर में। ये एक आसान लेवल पे दिया हुआ है, आपको अंदर जाके जज करना रहता है भाई। 100% अटेंशन, जब आपका 100% अटेंशन होगा तब आपसे ये हो पाता है। अब हम देखेंगे बेटे एम्बेड फिगर, ये जो 3 चैप्टर बताए थे ना उसी का चौथा भाई है ये तीनों चैप्टर के साथ में चौथी भूमिका ये निभाता है आपको फेल करवाने में। ये चैप्टर काम, बाकी के जो 6 चैप्टर हैं आपको धोखा देने के लिए बेटे, ये आपको धोखा देते हैं कि इंटेलिजेंस आसान है, बाकी मजे ये 4 चैप्टर ले जाते हैं। वो 6 चैप्टर का काम है आपको कंफ्यूज करने का, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने का, या आई एम डूइंग वेल। भाई नहीं, ये 4 तुमको दिखा देंगे तारे, ये 4 चैप्टर तुमको तारे दिखा देंगे। सबसे बड़ी बात है हम बाकी चैप्टर को तो कर ही रहे हैं, इन चैप्टर को हमको इंप्रूव करना है, इन चैप्टर्स को इंप्रूव करना है। और इन्होंने अपने आप में नवोदय विद्यालय समिति ने सबसे बड़ा ये चेंज किया अपने स्टैंडर्ड का। इन चैप्टर्स में उन्होंने अपना स्टैंडर्ड इतना बढ़ा लिया है कि करने वाले को भी नहीं पता चल रहा कैसा है। ज्यादातर टीचर की भी अगर बात करूंगा, ज्यादातर टीचर्स नहीं कर पा रहे इनको। एम्बेड फिगर, ज्योमेट्रिकल फिगर, पेपर कटिंग, भाई पेपर कटिंग, स्पेस विजुअलाइजेशन, ये जो पार्ट है भाई, ये जो पार्ट है ना बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो आप भी सोचिए कि भाई क्या ये जो चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए। अब आ जाता हूं मैं आपको इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश कह लो या लैंग्वेज कह लो बेटे, इंग्लिश कह लो या लैंग्वेज कह लो, पहले तक आपका क्या था, एक छोटी सी इत्तू सी पैसेज आपको दे देते, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में, हिंदी वालों के लिए हिंदी में, अनुच्छेद बोलते हैं, गद्यांश बोलते हैं। पर अब वो बेटे को पैसेज भी टफ देने लगे, पैसेज के अंदर एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, लोकोक्ति मुहावरे, वन वर्ड, अनेक शब्दों का एक शब्द, बहुत कुछ इसमें बेटे वो देने लगे। अब सिर्फ वो बच्चों वाला इसमें नहीं रहा, बच्चों वाला इसमें नहीं रहा कि आसानी से रीड किया और आंसर दे दिया। आप देखेंगे नोटिफिकेशन अनुसार उन्होंने बहुत चीजें ओपनली कही हुई हैं और उन्होंने अपना स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है। अगर आपने अपनी स्टडी का स्टैंडर्ड नहीं बढ़ाया बेटे, अगर आप रह गए प्रीवियस ईयर को देख के सॉल्व कर रहे हैं, नहीं मैंने प्रीवियस ईयर सारा कंप्लीट कर लिया, अभी तो मैं बहुत कुछ कर दूंगा, बेटे नहीं होगा, धोखा हो जाएगा। लेवल ग्रो अप करना पड़ेगा। ये दुनिया आपको धोखे में रख रही है कि बहुत आसान पेपर है, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, आपको मालूम ही नहीं है कि लेवल कितना बढ़ा दिया इन्होंने। इतना लेवल बढ़ चुका है जितना अभी आप सोच नहीं पा रहे हैं। लेवल में चैप्टर चेंज न करते हुए इन्होंने स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है। भाई चैप्टर चेंज न करते हुए स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है, इसकी प्रॉब्लम बेटे आपको फेस करनी पड़ेगी। कहने को कोई भी चेंज नहीं, भाई कहेंगे कोई भी बड़ा मेजर चेंज नहीं है, पर बेटे सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने आपका स्टैंडर्ड इतना बढ़ा दिया है कि जो बच्चा किसी भी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज में 90-95 स्कोर कर रहा है, एक्चुअल एग्जाम में 80-85 स्कोर नहीं कर पा रहा है। उसका रीजन है इंस्टीट्यूट वाले, अन्य कोई भी आपको, ये सब लोग एक भ्रम में रखते हैं, ये सब लोग आपको इजी पार्ट दे देते हैं। आपको कुछ लगता है नो आई एम डूइंग वेल, आई एम सेलेक्टेड, भाई वो सिलेक्ट हो जाऊंगा, पर नहीं है बेटे, आपको बिल्कुल एक्चुअल पेपर से बहुत दूर रखा जा रहा है। लेवल्स के आप क्वेश्चन देखिए किस तरीके के लेवल से रेगुलरली क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक बात करें, नवोदय ने क्या चेंज किया है, कहने को चैप्टर्स में कोई चेंज नहीं किया है, चेंज बेटे उसने कर दिया स्टैंडर्ड में। जो उन्होंने उनका स्टैंडर्ड था बेटे, वो स्टैंडर्ड उन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया, टोटल उन्होंने स्टैंडर्ड बढ़ा दिया। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो आप अपनी स्टडी बेटे, आप अपनी स्टडी बिल्कुल अपना स्टैंडर्ड बढ़ा के करें। जिस तरीके से आपको दिखाया जा रहा है, डिफरेंट पब्लिकेशन की बुक आप इजीली सॉल्व कर रहे हो, किसी भी बुक के क्वेश्चंस आप 40 में से 30-39 लगा रहे हो, किसी भी इंस्टीट्यूट के, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट,
आपको इजीली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, नो नो नो, यू आर डूइंग वेल, यू आर डूइंग वेल। बेटे इस छलावे में मत आ जाना, यू आर डूइंग वेल। अपना अगर चाहते हैं कि आपका बेस बहुत अच्छा स्ट्रांग हो, एक फुल फ्रेश तैयारी कीजिए और इतने कॉन्फिडेंस के साथ रहिए कि हाँ भाई वास्तव में अब हमारा स्ट्रांग है। अगर आप वास्तव में जानना चाहते हैं कि मैथ्स का लेवल क्या होना चाहिए, आप हमारे यूट्यूब पे मैथ इंस्टीट्यूट पे जाइए, देखिए प्ले लिस्ट में जाके 6th और 9th वाले बच्चों का प्ले लिस्ट में जाएंगे आप, वीडियोस वो 6th एंड 9th। जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेज लेना चाहते हैं, हमारे प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करें मैथ इंस्टीट्यूट, वहां पे आप ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन करें। और किसी कारण बस मान लीजिए वो फाइनेंशियली वीक है या कोई भी कुछ और कारण, तो बेटे हमारा इंस्टीट्यूट उन बच्चों के लिए भी फ्री क्लासेज यूट्यूब पे प्रोवाइड करवा रहा है, जहां पर आपको सारा सिलेबस करवा देगा। जो बच्चे धोखे में हैं कि बहुत सिलेबस आसान है, सब कुछ है, एक बार हमारा कोई भी चैप्टर का वीडियो देख के देखिए, फिर करके देखिए क्या वास्तव में वो लेवल हम आप कहीं पे पढ़ रहे हैं जो एक्चुअल में एग्जाम में आता है। वहां पर आपको वो लेवल मिलेगा जो एग्जाम में बेटे आता है, एक्चुअल में वो लेवल मिलेगा एग्जाम में आता है। अब मैं बताऊंगा हमारी इंस्टीट्यूट की सफलता के बारे में। हमारे यहाँ से पिछले वर्ष भी कई सारे बच्चों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कई सारे बच्चों ने नवोदय एग्जाम क्रैक किया हुआ है। पहले विगत 7 वर्षों में हम 100% सिलेक्शन दे चुके हैं। और आप जो हमारे मैथ इंस्टीट्यूट से जुड़ते हैं, नवोदय सैनिक और आरएमएस की तैयारी करते हैं, निश्चित ही अगले सदस्य आप होंगे नवोदय सैनिक आरएमएस में होने वाले। आप बस अपने फुल डेडिकेशन के साथ हमारे मैथ इंस्टीट्यूट को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों को सजेस्ट करें जो चाहते हैं नवोदय सैनिक आरएमएस की तैयारी करना। तो बेटे आप सभी के लिए न्यू बैच हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुका है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अपने सारे दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना मैथ इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ के अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। धन्यवाद बेटे, थैंक यू सो मच।